नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025-26 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों उस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट की 2026 की ये भर्ती है। हालांकि 25 में नोटिफिकेशन आ गया था। इसके जो पेपर है दोस्तों, वो आपका कंडक्ट हो चुका है 9 व 10 मई को। ज्योग्राफी और इसमें साइंस का पेपर कंडक्ट कराया गया था। ज्योग्राफी का अलग हुआ था पेपर और साइंस का पेपर अलग हुआ था। साइंस में 2 पेपर हुए थे, ज्योग्राफी में एक ही पेपर हुआ था। तो इसकी आंसर की क्यों नहीं आ रही है? लगभग 20 दिन से ज़्यादा, लगभग 1 महीने हो चुका है। ठीक आज ही के दिन यानी कि 9 मई को, आज 9 जून है, आपका 1 महीने पहले पेपर का आयोजन बोर्ड की तरफ से किया गया था। और अभी दोस्तों बोर्ड की तरफ से इसकी आंसर की भी जारी नहीं की गई है। तो आंसर की जारी नहीं करने की वजह से लगातार छात्र परेशान हो रहे हैं कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि जितना आंसर की में समय लगेगा, रिजल्ट में भी उतना ही समय लगेगा। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि आंसर की का कार्य हम कर रहे हैं, जल्द ही आंसर की इसी सप्ताह में जारी कर देंगे। और साथ में ही दोस्तों इसमें जो रिजल्ट है उसको भी जल्दी ही से जल्दी जारी करने की छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 1 महीने के बावजूद भी आंसर की जारी नहीं की गई, जबकि 7 से 15 दिन के अंदर आंसर की जारी हो जाती है। साइंस व ज्योग्राफी दोनों का दोस्तों आंसर की और रिजल्ट आना बाकी है। बोर्ड की तरफ से देखिए, साइंस का जो पेपर हुआ था उसमें पहले पदों की संख्या थी 668, और फिर बाद में पद बढ़ने के बाद अब पदों की संख्या इसमें, क्योंकि 500 पद बढ़ा दिए गए हैं, तो 1168 तो साइंस के पद हैं और 136 पद ज्योग्राफी के पद हैं। तो टोटल मिलाकर जो पदों की संख्या है वो लगभग आपकी 1200-1300 के करीब पद हो चुके हैं। और 10 मई को साइंस का पेपर हुआ था। साइंस की जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम रहेगी, हालांकि ज़्यादा कम भी नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल आया था, आपका जो पहला पेपर हुआ था वो तो हुआ था जीके का, जो काफ़ी सरल आया था। और दूसरा पेपर साइंस का पेपर हुआ था दोस्तों, वो थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था, ज़्यादा सरल भी नहीं था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट पेपर आया था, काफ़ी अच्छा लेवल का पेपर आया था। तो साइंस में 200 अंक के पेपर हुए थे। 400 नंबर की में से कट ऑफ जाएगी। कितनी कट ऑफ जाएगी उसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, परीक्षा में उपस्थिति की बात करें, 3,70,000 छात्रों ने पेपर दिया, यानी कि एक पद पर 566 छात्र बीच कंपटीशन था। पद बढ़ने के बाद अब ये 323 छात्र बीच कंपटीशन रह गया, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। लेवल अगर बात करें दोस्तों, 9 मई को जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, इसमें 3,27,000 ने पेपर दिया है और साइंस का 3,77,000 ने पेपर दिया है। तो साइंस में पदों की संख्या है दोस्तों आपकी 1168 और ज्योग्राफी में पदों की संख्या 136, यानी कि इससे ही आपको पता चल रहा है कि ज्योग्राफी में कट ऑफ हाई रहेगी। हालांकि ज्योग्राफी का पेपर टफ आया था, जो सरल नहीं आया था, टफ ही पेपर था। जिन छात्रों के काफ़ी डीपली स्टडी की होगी उनका इससे स्कोर बनना है, वरना दोस्तों पेपर टफ था। और इसमें अगर बात करें दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो दोस्तों 2022-23 में भर्ती आई थी। तो उस समय दोस्तों आपकी 300 में से, क्योंकि 300 नंबर का था आपका पेपर ज्योग्राफी का, 232 जनरल की गई थी। इस बार भी 240 प्लस रहेगी, 2 गुना या 3 गुना। ईडब्ल्यूएस की 224 गई थी, इस बार भी 225 226 कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की 232 गई थी, यानी कि जनरल से लगभग बराबर ही कट ऑफ गई थी। तो इस बार भी क्योंकि साइंस के पद ज़्यादा हैं, ज्योग्राफी के पद कम हैं, ज्योग्राफी में ओबीसी और जनरल की लगभग समान जाएगी, 1 नंबर या पॉइंट में कम रह सकती है, बाकी लड़के लड़कियों की समान रहेगी। एमबीसी में 222 गई थी, ये 300 में से कट ऑफ है। तो 240 तो आप मान के चलिए कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पद कम हैं, छात्र काफ़ी ज़्यादा है, 3,25,000 हैं, पद बहुत कम है, 136 ही पद हैं, पद बढ़ाए नहीं गए हैं, साइंस के पद बढ़े हैं। साइंस की पिछली बार कट ऑफ कम गई थी 400 में से, इस बार हालांकि अधिक रहेगी, 255 गई थी पिछली बार जनरल कैटेगरी की, लेकिन इस बार दोस्तों 270 280 टच कर सकती है कट ऑफ, क्योंकि इस बार का जो जीके का पेपर था वो काफ़ी अच्छा आया था। पद भी थोड़े से बढ़ चुके हैं, लेकिन छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है। तो 270 280 जनरल की जाएगी। ओबीसी की 3 से 4 अंक कम रहेगी। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार 232 गई थी, एससी की 215 गई थी दोस्तों, एसटी की 198, ओबीसी की 246 और एमबीसी की 228 और शहरिया की ना के बराबर कट ऑफ गई थी। तो इस बार जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों, थोड़ी सी आपकी ज़्यादा रहने वाली है पिछली भर्ती से, क्योंकि पिछली भर्ती में तैयारी करने के लिए समय नहीं मिला था, इस बार तैयारी करने के समय मिला था, ऊपर से पेपर भी थोड़ा सरल आया था। साइंस वालों का जीके का पेपर तो काफ़ी सरल था। 10 मई को 2 पारियों में पेपर हुआ था साइंस का, और 9 मई को एक ही पारी में आपका ज्योग्राफी का पेपर हुआ था। तो आंसर की और रिजल्ट आई होप इस सप्ताह में आंसर किया जाएगी, और रिजल्ट आपका अगले महीने जुलाई तक जारी हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।